नमस्कार। जय साइंस एंड एजुकेशन में आपका स्वागत करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस। हेपेटिक जो होता है, जो शब्द हेपेटिक, इसका मतलब होता है लीवर। आइटिस का मतलब चोट लगना। तो लीवर यदि किसी तरह से डैमेज हो जाता है, किसी प्रकार की क्षति उसमें होती है, तो उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं या यकृत शोथ कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक एक्यूट कंडीशन, पहला जो होता है एक्यूट कंडीशन, और दूसरा क्रॉनिक बोलते हैं। क्रॉनिक तो एक्यूट यदि 6 महीने से ऊपर होता है तो क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है, और एक्यूट कंडीशन में है तो उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये वायरस से होने वाली बीमारी है। यह 5 प्रकार का होता है। यकृत शोथ, हेपेटाइटिस, ये 5 प्रकार का होता है। पहला है विषाणु हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, पहला हेपेटाइटिस ए होता है जो विषाणु ए के कारण होता है। और हेपेटाइटिस ए खाने से, चाहे गंदा पानी पीने से भी हो सकता है, इसको आप जान लें। दो जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये खाने से, चाहे गंदा पानी पीने से, संक्रमित भोजन करने से होता है। इसमें लक्षण, हेपेटाइटिस ए में लक्षण क्या होता है? हेपेटाइटिस ए को एक दूसरा नाम भी, उसको दूसरे नाम से भी संबोधित करते हैं। इसका नाम होता है संक्रमित हेपेटाइटिस। संक्रमित हेपेटाइटिस, इसका अन्य नाम जो है, दूसरा नाम संक्रमित हेपेटाइटिस होता है। इसमें मेन लक्षण जो दिखता है, पहली बात तो शरीर पीला दिखता है, पीलिया हो जाता है। थकान, शरीर में थकान रहती है, शरीर में थकान रहती है। और वजन कम होने लगता है, बुखार होता है, शरीर में खुजली होती है, और भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती इसमें। और दूसरा, इसी यकृत शोथ में, चाहे हेपेटाइटिस बी में, दूसरा जो हेपेटाइटिस का प्रकार है वो हेपेटाइटिस बी, ये भी विषाणु से होता है। इसमें लक्षण क्या है? उल्टी, शरीर दर्द, भूख की कमी, इसमें भी पीला पेशाब होना, बुखार, हल्का हल्का बुखार रहता है। इसमें आप ये लक्षण देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस बी को ये सीरम या अघान हेपेटाइटिस कहते हैं। सीरम या अघान हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। अब हेपेटाइटिस का तीसरा प्रकार है हेपेटाइटिस सी विषाणु, जिसके कारण होता है हेपेटाइटिस सी। ये सी विषाणु के कारण होता है। इसमें लक्षण क्या है? इसमें मेन लक्षण जो दिखता है लीवर सिरोसिस का। सिरोसिस मतलब लीवर में काफ़ी नुकसान, उसमें सड़न टाइप का जिसे होने लगता है। पीलिया दिखता है, भूख की कमी, पेट दर्द और थकान, खुजली जैसा शरीर में महसूस होता है। और सी में एक लक्षण जलोदर का भी दिखता है। इसी क्रम में हेपेटाइटिस डी, जो विषाणु डी के कारण होता है, हेपेटाइटिस का एक प्रकार है। हेपेटाइटिस डी विषाणु के कारण ये हेपेटाइटिस डी होता है। इसमें लक्षण क्या है? तेज बुखार, मसल जो मांसपेशियां उसमें दर्द होना, उल्टी, सर का चक्कर आना, घबराहट, थकान, भूख की कमी, शरीर में खुजली, ऐसे सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। लगभग एक ही तरह का लक्षण दिख रहा है। और लास्ट है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस डी के बारे में बता दें। हेपेटाइटिस, इसको डेल्टा विषाणु हेपेटाइटिस भी कहते हैं।
डेल्टा डेल्टा हेपेटाइटिस विषाणु कहते हैं। और हेपेटाइटिस ई ये पांचवा और अंतिम विषाणु का प्रकार है। इसमें लक्षण पीलिया, पेट में दर्द, घबराहट, उल्टी, यकृत का बढ़ना आदि होता है। और इसमें मेन लक्षण यह है कि यकृत जो लीवर है उसका साइज बढ़ जाए, चाहे उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे डैमेज हो जाए, तो उससे हम कहते हैं यकृत शोथ हो गया। यकृत एक ऐसा बीमारी है, लीवर एक ऐसा अंग है शरीर का जो शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग है और इसका कार्य भी सबसे ज़्यादा रहता है। लगभग गिनाए तो 500 लगभग हो जाता है कार्य, लेकिन कुछ कार्य के बारे में पढ़ाया जाता है, लोग जानते हैं। इसका संचरण कैसे फैलता है इसमें दूषित भोजन, दूषित पानी से या प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट संपर्क करते हैं तो हेपेटाइटिस भी फैल सकता है। संक्रमित माँ से भ्रूण को भी हो सकता है, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, यदि संक्रमित माँ है, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, तो उसके बच्चे को भी हो सकता है। दूषित सिरिंज या जो गुदना लोग गुदवाते हैं उससे, चाहे कान छेदने से, इस तरह से भी ये लक्षण फैल सकता है, इस तरह बीमारी फैल सकती है। लैंगिक संबंध बनाने से, दूषित रक्त, यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है और उसका रक्त यदि किसी दूसरे पर्सन को चढ़ाया जाए तो वो भी यकृत शोथ से ग्रसित हो सकता है। इसमें जो दवा दी जाती है इसको कैसे ये होता है, एक और भी लक्षण जान लें। ये दवा के कारण भी हो सकता है, टीबी की दवा यदि चलती है उससे भी हो सकता है, शरीर में टॉक्सिक बढ़ जाए उसके भी कारण हो सकता है, शरीर में यदि इम्यून सिस्टम खराब हो जाए तो भी हो सकता है। ये वायरल है हेपेटाइटिस, और इसमें मैंने बताया कि पहले पेशाब वगैरह पीला होता है, शरीर में पीला, आँख पीली हो जाती है, शरीर पीला दिखने लगता है, नाखून वगैरह भी पीला दिखने लगता है। इस तरह के इसमें लक्षण दिखते हैं। इसमें अब आगे क्रम में चलेंगे डायग्नोस्टिक परीक्षण, यानी कि इलाज करने के लिए हम किस तरह का परीक्षण करेंगे। LFT कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, SGPT, अल्कलाइन का चेक करना, असाइटिस यानी फिर अल्ट्रासाउंड आदि के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। यहाँ असाइटिस का मतलब होता है ये पेट में पानी का भर जाना, इसको असाइटिस बोलते हैं। इस तरह से इसका डायग्नोस्टिक करते हैं, डायग्नोस्टिक परीक्षण करते हैं। रोकथाम इसका क्या है? रोकथाम स्वच्छ भोजन दें, बेड रेस्ट यानी कि उसको आराम की ज़रूरत होती है। भोजन, स्वच्छ भोजन दें, बचाव करें। परीक्षण द्वारा इसका रोकथाम किया जा सकता है, परीक्षण करके इलाज किया जाए तो उसकी संभावना रहती सही स्वच्छ हो जाए। फिर अच्छा स्वच्छता और सदाचार, अच्छे विचार मन में होना चाहिए, और टीकाकरण द्वारा इसका रोकथाम किया जा सकता है। ठीक, बहुत से लोग देसी उपचार करते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो आप जा करके किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपना इलाज कराएं। धन्यवाद, आप लोगों ने इसको सुना। मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी परीक्षा में लाभ मिल सके। धन्यवाद।